नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 2 अप्रैल 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का करंट अफेयर, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे रेरा के नवनियुक्त अध्यक्ष ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो यह कौन है दोस्तों? रेरा से संबंधित आपको बताना चाहूँगा, यह स्पेशली जो ज़मीनी विवाद होते हैं, बिल्डर से संबंधित जो विवाद होते हैं उससे संबंधित यह संस्थान है। रेरा स्पेशली इसके लिए गठित किया गया था कि जो अधिकार हैं उपभोक्ताओं की प्रॉपर्टी से संबंधित उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो इसके नवनियुक्त अध्यक्ष बन गए हैं मध्य प्रदेश में। तो यह कौन बन गए हैं? मध्य प्रदेश रेरा के न्यू अध्यक्ष। उसके साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल बिकॉज ऑफ आई प्रोवाइडिंग यू this lecture and my all and other lecture PDF on my telegram channel, so you can go join my telegram channel, link below description। और यह जो जितने भी PDFs होंगे दोस्तों, यह फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, वह सभी के सभी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नवनियुक्त रेरा अध्यक्ष कौन है? तो कौन है रेरा के नए अध्यक्ष? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है AP श्रीवास्तव, DG वसु, और इसके बाद देखेंगे शुभेंद्रु, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 AP श्रीवास्तव को रेरा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश रेरा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं दोस्तों? AP श्रीवास्तव। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह संस्थान है। देखते हैं, नवनियुक्त रेरा अध्यक्ष श्री AP श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया। नवनियुक्त अध्यक्ष मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, शॉर्ट में से बोला जाता है रेरा। श्री AP श्रीवास्तव ने गुरुवार को रेरा भवन में अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। यह कौन है? यह IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 के अधिकारी थे तथा 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे, क्योंकि उसी के बाद इसमें नियुक्त किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृगनयनी MP गवर्नमेंट के उत्पाद अब किस ई प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे? दोस्तों कई बार मैं मृगनयनी को आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा से आपको बता देता हूं मृगनयनी है क्या, किससे यह संबंधित है। मृगनयनी दोस्तों एक स्पेशली तरीके से आप समझ सकते हैं आदिवासी जो कला है, लोक कला, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की जो भी प्राचीन कला संस्कृति है उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से वह अपनी कला है उसको दूर दराज तक पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं और उससे उनको कुछ इकोनॉमिक फायदा हो सकता है। यह नाम है मृगनयनी। मृगनयनी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, गवर्नमेंट का यह इनिशिएटिव है, और यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है किस तरीके से अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वह सेल कर सकते हैं और उनको उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मृगनयनी MP गवर्नमेंट के उत्पाद अब किस ई प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। अर्थात जो मृगनयनी के उत्पाद थे अभी तक केवल मृगनयनी के वेबसाइट और अन्य जो कार्यक्रम होते थे, शोरूम थे मृगनयनी के, उनके माध्यम से मिलते थे, परंतु एक फेमस ई-कॉमर्स कंपनी है उसने भी अब टाई अप कर लिया और उस पर इसके प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर, इंडिया मार्ट पर, या फिर मिंत्रा पर। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 अमेजॉन जो प्लेटफॉर्म है, दुनिया की लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो ई-कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन, उस पर अब मृगनयनी के उत्पाद मिलेंगे। दोस्तों यह चारों ही जो आपकी जो ई-कॉमर्स कंपनी है काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उसमें सीधा सीधा दिया गया है ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स का सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वह कहाँ से बनेंगे, कौन सा ई-कॉमर्स कब स्टेब्लिश हुआ था। तो यह चारों का मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है अधिक से अधिक हम स्टैटिक GS से टच करें। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ फ्लिपकार्ट। दोस्तों फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों। सचिन बंसल और विनी बंसल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? फ्लिपकार्ट की। अमेजॉन की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई, याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1994 को अमेजॉन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 को अमेजॉन की स्थापना हुई थी। दोस्तों इंडिया मार्ट की स्थापना कब हुई थी? 1999 में इंडिया मार्ट की स्थापना हुई थी, और यह स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ब्रजेश अग्रवाल और उसके साथ में दिनेश द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मिंत्रा की दोस्तों कब स्थापना हुई थी दोस्तों? 2007 में ही मिंत्रा की स्थापना हुई थी, जब फ्लिपकार्ट की हुई थी, और इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी आशुतोष और मुकेश, और इसके बाद में आप देखेंगे विनीत बंसल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है MPPSC के हिसाब से। अब देखते हैं इसका पूरे न्यूज को। मृगनयनी MP गवर्नमेंट के उत्पाद अब अमेजॉन पर भी उपलब्ध होंगे। अमेजॉन इन मृगनयनी MP गवर्नमेंट एम्पोरियम कोलकाता के साथ भी सहयोग कर रहा है, और प्रदेश में 5000 से ज्यादा बुनकरों को अमेजॉन भारत के में अपने ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करेगा। यह घोषणा अमेजॉन इन के फ्लैगशिप कारीगर प्रोग्राम के तहत अपने मार्केट फ्लैश
परमर्गन यानी एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियम को लॉन्च करके की है। तो यह पूरा का पूरा कार्यक्रम था और इसमें इसकी घोषणा की गई है। अब देखते हैं किसकी अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई। दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा यह स्क्रीनिंग कमेटी क्यों गठित की गई है और कहां पर गठित की गई है। दोस्तों सभी को मालूम होगा विगत वर्ष हम लोगों ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव देखा था। उपचुनाव कितनी सीटों पर हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश की लगभग 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, परंतु उसके बाद में दमोह सीट के जो विधायक थे राहुल सिंह लोधी, उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया था। तो मध्य प्रदेश की एक सीट वर्तमान में दमोह सीट अभी खाली है और इसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अर्थात मध्य प्रदेश में इस समय केवल और केवल एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है जिसका नाम क्या है? दमोह विधानसभा सीट। और दमोह में यह जो चुनाव हो रहा है उसके लिए चुनाव आयोग द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई और उस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, यह यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यह जो स्क्रीनिंग कमेटी है किससे संबंधित है? दमोह का जो उपचुनाव हो रहा है उससे संबंधित यह स्क्रीनिंग कमेटी है। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, गृह मंत्री की अध्यक्षता में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसकी कमेटी गठित की गई है। कौन सी कमेटी? स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? इकबाल सहवैस। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इकबाल सहवैस मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। और मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव जो होता है दोस्तों वह प्रशासन का सबसे प्रमुख मुखिया होता है प्रदेश का। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई। दोस्तों यहां पर यह भी बता देता हूं, जब 28 विधानसभाओं में चुनाव हुए थे तो उस समय भी जो स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई थी वह किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इन्हीं की अध्यक्षता में की गई थी। तो यह आपको याद रखना है। देखते हैं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। राज्य शासन ने दमोह उपचुनाव विधानसभा 2021 की आचार संहिता प्रभावशील होने से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले दमोह क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव प्रशिक्षण अनुशंसा करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसके अध्यक्ष हैं मुख्य सचिव इकबाल सहवैस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल में अत्याधुनिक सीमन उत्पाद प्रयोगशाला का लोकार्पण किस मिशन के अंतर्गत किया गया है? तो यह सीमन जो स्पेशली है दोस्तों यह किससे संबंधित है? पशुओं का जो संवर्धन है उससे संबंधित है। अब देखते हैं यह किस योजना के अंतर्गत इसे स्टैब्लिश किया गया है, किस मिशन के अंतर्गत इसे स्टैब्लिश किया गया है? मिशन अर्थ, मिशन गोवंश संरक्षण के अंतर्गत, जननी जन्मभूमि सिंचाई मिशन के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मिशन अर्थ है। उसके अंतर्गत यह भोपाल में अत्याधुनिक जो सीमन उत्पादन प्रयोगशाला है उसकी स्थापना की जा रही है। अब हम देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मिशन अर्थ में मुख्यमंत्री श्री चौहान करेंगे 3 अप्रैल को विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 3 अप्रैल को मिशन अर्थ के तहत भोपाल में अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण करेंगे। राज्य शासन के 1 वर्ष पूर्व होने पर मिंटो हॉल में दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम में में बनी गौशालाओं, पशु शेड और विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कृषक उत्पाद संगठनों और कृषि अधोसंरचना निधि के जो हितग्राहियों के सम्मेलन को वर्चुअली रूप से संबोधित भी करेंगे, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन, जैसा कि डेली बेसिस पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, और आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अंगरिया जनजाति किस जनजाति का उपसमूह है? काफी इजी क्वेश्चन है और आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। अंगरिया जनजाति किस जनजाति का उप जनजाति है? किस जनजाति की उप जनजाति है? इसका आपको आंसर देना है। गौंड की है, भील की है, बैगा की है, सहरिया की। आपको बता देता हूं कुछ जनजातियों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति दोस्तों बारी नामक एक स्थानांतरित कृषि है, वह गौड़ जनजाति द्वारा की जाती है। आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। गौड़ जनजाति दोस्तों भारत की नंबर 1 जनजाति है। और मध्य प्रदेश की नंबर 1 जनजाति कौन सी है दोस्तों? भील जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से। और गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की जनसंख्या के हिसाब से जनजाति है और मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में गौड़ जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति दोस्तों स्पेशली मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है, आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के मैप के माध्यम से, यह जो पश्चिमी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इस पूरे क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है। और इनका भगोरिया ओर से जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में गोल गदेड़ो जो जिसको परीक्षा विभाग के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में आप भगोरिया देखेंगे जिसे अपहरण विभाग के नाम से भी जाना जाता है। यह सब काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। बेगा की 2 कृषि है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट बोला जाता है उन्हें। बेबार और पोंडो नामक यह स्थानांतरित कृषि करते हैं और यह भूमि को मां समझते हैं, इसलिए उस पर हल नहीं चलाते। शहरी जनजाति दोस्तों कहां पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश का जितना भी उत्तरी क्षेत्र है, शिवपुरी वगैरह ये सब है, यहां पर पाई जाती है आपकी शहरी जनजाति। और मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था कि शहरी जनजाति का संग्रहालय कहां पर है? वह श्योपुर में है। आपको यह याद होना चाहिए। दुलदुल घोड़ी इनका प्रमुख नृत्य है, यह इनका रोजगार होता है। हालो बंजर इनका रोजगार होता है, जिसे हालो एवं बंजर रोजगार को कहा जाता है। यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जनजाति से संबंधित जो मैंने आपको बताया। मध्य प्रदेश की दोस्तों टोटल जनसंख्या कितनी है जनजाति? 21.1% जनसंख्या जनजाति। और भारत की कितनी जनसंख्या जनजाति दोस्तों? लगभग 8% जनसंख्या जनजाति। दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या पाई जाती है और जनजाति जनसंख्या
जनसंख्या का परसेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है भारत में दोस्तों? मिजोरम में पाया जाता है। याद रखिए परसेंटेज कहाँ पर पाया जाता है? मिजोरम में। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में दोस्तों। और मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य कौन सा है? काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। महाराष्ट्र याद रखिए, और तीसरा राज्य है आपका उड़ीसा। तो इनको याद रखिए। मध्य प्रदेश के बाद 2 अन्य राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है जनजाति की। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।